हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, aldol कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स दो मॉलिक्यूल का कंबाइन करके एक बड़े प्रोडक्ट के साथ सिंपल मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना। और ये रिएक्शन उन अल्डिहाइड कीटोन्स में होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। और क्यों होती है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नेचर में एसिडिक होता है। तो उस एसिडिटी की वजह से ही, अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर की वजह से ही अल्डोल कंडेंसेशन होती है। देखिए रिएक्शन क्या है ये? इट इज द कंडेंसेशन ऑफ टू मोलिक्यूल्स ऑफ सेम अल्डिहाइड और कीटोन in presence of dilute alkali। अल्कली मीन्स वो बेस जो aqueous सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, NaOH, KOH एटसेट्रा। अब ये रिएक्शन किस वजह से है? ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो अब पहले एक बार मैकेनिज्म देखते हैं इसका। ये एसिडिक नेचर क्यों है? ये मैंने लिया है इथेनल। इथेनॉल के अंदर ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। तो क्योंकि ये जो CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। यहां क्या शो कर रहा है? ये -I इफेक्ट। इस -I इफेक्ट की वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ फ्लो करेंगे। और इस कार्बन पे जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो जो CH बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे। और ऐसा होने से ये H लूजली बाउंड हो जाएगा। और लूजली बाउंड हाइड्रोजन ये क्या कहलाता है? एसिडिक। क्योंकि कोई भी बेस उसको वहां से एब्स्ट्रैक्ट, कोई स्ट्रॉन्ग बेस उसको वहां से एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो OH नेगेटिव कहां से आया? NaOH से। इसने इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। मैं पहले इसका मैकेनिज्म ले रहा हूं। तो इथेनॉल में जब बेस रिएक्शन करेगा तो अल्फा H हट जाएगा और ये कार्ब एनायन बन जाएगा। और ये कार्ब एनायन है, जोनन स्टेबलाइज्ड है। इसको आगे लेके आएंगे तो ये बॉन्ड आगे चला जाएगा, यानी कि ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। तो ये स्टेबल है, इसलिए इसकी फॉर्मेशन होती है। बीटा हाइड्रोजन में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसका कार्ब एनायन स्टेबल नहीं होता। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये स्लो स्टेप पहले क्लियर हो, ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, स्लो स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? जो कार्ब एनायन है इसके दो मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि ये रिएक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो एक मॉलिक्यूल से कार्ब एनायन बना और वो कार्ब एनायन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। और ये फर्स्ट स्टेप है। और इसके बाद देखें, ये C इसके साथ, ये CH3CH H को इकट्ठा कर दिया, इस C के साथ जोड़ दिया CH2 और ये आ गया एज इट इज। O पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और क्योंकि यहां जो वाटर फॉर्म हुआ है ये इससे ये H आयन आ जाएगा, इस O के साथ कंबाइन कर लेगा, ये अपने पास प्रोडक्ट आ गया। इस प्रोडक्ट को नाम दिया गया है अल्डोल। क्यों बोलते हैं इसको अल्डोल? क्योंकि इसमें दो ग्रुप हैं, अल्डिहाइड और अल्कोहल। अल्डिहाइड से ALD ले लिया और अल्कोहल से O ले लिया, तो प्रोडक्ट को नाम क्या दे दिया? अल्डोल। तो यहां तक ये अल्डोल बना। अब एक बार हम रिएक्शन दोबारा देखते हैं। स्टार्टिंग में क्या लिखा हमने? दो मॉलिक्यूल हैं सेम अल्डिहाइड के, ये अल्कली की प्रेजेंस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? अल्डोल। इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कह सकते हैं। कॉमन सिस्टम के अंदर अगर कीटोन है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आ जाएगा। और हीट करेंगे तो यहां से लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। तो वाटर का लॉस होना, इन दोनों ने कंबाइन किया, ये बड़ा प्रोडक्ट आया, ये एलिमिनेशन हुआ। इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये एलिमिनेशन कहां से हुआ? डिहाइड्रेशन हुआ। यहां पर ध्यान दें, डिहाइड्रेशन बीटा एलिमिनेशन है। कैसे हुआ? एक कार्बन से OH, साथ वाले कार्बन से H। अब ये मैंने अल्फा बीटा क्यों लिख रखा है? क्योंकि इस कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, तो ये बीटा पे हाइड्रोक्सी, इसलिए इसको हमने ये कॉमन नेम दे रखी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और बीटा एलिमिनेशन कैसे हुआ है? एक कार्बन से OH, साथ वाले से H, यहां डबल बॉन्ड आ गया। तो ये कंप्लीट किया हमने इथेनॉल का कंडेंसेशन, और इससे प्रोडक्ट आया but2e इन एयर। अब इसमें
3 कन्वर्जन बनते हैं। एग्जाम में आता है क्वेश्चन एक बार, इथेनॉल से 3 प्रोडक्ट कैसे कैसे कौन कौन से बन सकते हैं। अगर हम इस कंपाउंड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दें, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना इजी है, तो उसके लिए हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लें, लाइक टोलेंस रीजेंट। ये टोलन रीजेंट है, तो यहां पर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एसिड बन जाएगा। क्या प्रोडक्ट है ये? ब्यूट 2-इन-ओइक एसिड। तो इथेनॉल से हमने 2 प्रोडक्ट फॉर्म कर दिए। पहले क्या बनाया था? ब्यूट 2-इन-एल, और अब क्या बना दिया? ब्यूट 2-इन-ओइक एसिड। और ध्यान दें, यहां अगर हम इसको रिड्यूस कर दें, इस सब्सटेंस को अगर मैं रिड्यूस कर देता हूं सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो देखें क्या प्रोडक्ट आएगा? ये CH3 CHOH एज इट इज रहेगा, और CH2 एज इट इज है। यहाँ CO है, ये बॉन्ड टूट जाएगा और एक H कार्बन के साथ और एक HO के साथ ये आ जाएगा। क्या ये नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है N, और 1 3 2 कार्बन पे ओल है तो डाइओल। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन में पूछा था, 3 कन्वर्जन थे। इथेनॉल को 3 कंपाउंड्स में कन्वर्जन के लिए कहा गया था, वो 3 ये प्रोडक्ट थे। आगे एक और क्वेश्चन लिया हमने जो अपने एग्जाम में CBSE में 2020 में पूछा गया था। यहां एक रिएक्टेंट ये है और दूसरा रिएक्टेंट एसीटोन, एक अल्डिहाइड है, कीटोन है। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल ले तो इसको बोलते हैं क्रॉस अर्डोल कंडेंसेशन। सेम मॉलिक्यूल है तो अर्डोल कंडेंसेशन। अब देखें, इन दोनों में से इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन कैसे बनेगी? जैसे मैंने यहां बताया था, भी इसमें से एक H हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा? CH2, और ये CH2 यहां अटैक करेगा, तो देखें ये एज इट इज रहेगा, और ये H C के साथ जोड़ देंगे CH, और जब ये यहां अटैक करेगा तो ये OH बन जाएगा, और ये CH2 COCH3 एज इट इज आ जाएगा। और कंडेंसेशन करना तो इसको हीट कर देंगे, इस कार्बन से H, इस कार्बन से OH, एलिमिनेशन हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल लिया हमने कीटोन का, ये एसीटोन है, यहां अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक मोलिक्यूल जैसे हमने यहां बताया था मैकेनिज्म में, एक मोलिक्यूल से अल्फा H हटेगा, कार्ब एनायन बनेगा, और वो कार्ब एनायन इस दूसरे पे यहां अटैक करेगा, तो इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये CH3 अलग से नीचे लिख दिया, ध्यान दें ये कई बार गलती हो जाती है, ये CH3 अलग से है, इस कार्बन को यहां जोड़ना हमने, तो ये CH2 बन के यहां जुड़ेगा, CH2 COCH3 यहां से, और CH3 अलग से लिख देंगे और हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कंडेंसेशन। अब एज पर नॉर्म्स इसको कीटोल कहना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है अपने पास, इसको बोल रहा हूं मैं, कीटोन है और ये अल्कोहल है। तो जैसे हमने अल्डिहाइड और अल्कोहल से अल्डोल बनाया, तो कीटोन और अल्कोहल से क्या बनना चाहिए? कीटोल। लेकिन सिमेट्री के लिए दोनों केस में नेम एक ही रहता है, क्या? इसको भी अल्डोल ही कहेंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। कन्वर्जन का जैसे मैंने बताया, ये 3 कन्वर्जन बन सकती है, किससे? इथेनॉल से। कंप्लीट करना भी आ सकता है, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।